नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, आप सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर बिहार दरोगा मेंस के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आप सेट करा रहे हैं उसको डेली बेस पे कराते रहिए। तो आज डेली बेस पे चलेगा ही, आप परेशान नहीं होइएगा। और ये आपका जो सेट है डेली बेस पे, ये भी आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से चल ही रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखा है तो आपका 3 टॉपिक दिया गया, आपको पता ही होगा। 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी देखने को मिलता है। और ये आपका 9 मार्च को एग्जाम हुआ है, नहीं दिखाएगा तो कल आपका यहाँ पे पेपर हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। थोड़ा सा तबीयत भी आज बिगड़ा हुआ है, मतलब क्या है, खांसी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में किसके निधन होने पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय झंडे को आधा न झुकाकर केवल दिल्ली में ही राष्ट्रीय झंडे का आधा झुकाया जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कौन से कारण बताए हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता। एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का विवरण है। आंसर हो जाएगा आपका भाग 8 में। भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल भारत आया था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है चुन करके बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 पढ़ लेते हैं। ऐसे नगर जहां की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो उसे शहर की संज्ञा दी जाती है, सही है। जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो उसे महानगर की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी आपका पॉइंट सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पंडित होना चाहिए था लेकिन टाइप मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। तो ये आपका किया गया था 1915 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो क्या होगा ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी बी इसका जो है उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल यानी चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो देखा जाए तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में अवस्थित है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितना साल। लोकपाल के अध्यक्ष का तो यह आपका होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि शासक और उपनाम यानी इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है। तो देखिए देखा है तो अजातशत्रु आपका कुणिक सही है, बिंबिसार श्रेणिक सही है, लेकिन आपका महापद्म नंद अग्रमीजीय है, ये आपका 12 का जो है गलत हो जाता है। बाकी आपका कालाशोक जो है काकवर्ण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्मुगांव। मुर्मुगांव यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। नियम बनाने की जो शक्ति है ये आपका किसके पास है।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सदन का अध्यक्ष। सदन का अध्यक्ष यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हुए सूफी सिलसिला यानी फिरदौसी किस सूफी सिलसिला की एक शाखा थी? एक एक क्वेश्चन को देखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को आपको टच करना है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहावर्दी सिलसिला। सोहावर्दी सिलसिला। देखिए बहुत सारा बुक का यानी मेंस का 3 बुक का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ बहुत लोग डाउनलोड कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन आप भी कीजिए, किसी से पीछे नहीं रहिए, क्योंकि मेंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपका सही कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे कौन से सही नहीं है ये आपको बताना है। 16 का उत्तर आपका हो जाएगा, केवल एक ही आपका इसमें सही नहीं है, उसको छोड़ देते, जो सही उसको पढ़ेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डों के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, तो आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम चुनाव यानी लोकसभा अथवा विधानसभा में भाग ले रहे उम्मीदवार की यानी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख एवं मतदान की तिथि के बीच कितने दिनों का अंतर होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, 14 दिनों का यहाँ पे अंतर होता है। बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया तथा सदस्यों द्वारा पहली बार इस सिद्धांत पर व्याख्यान किया गया था, यानी व्याख्यान दिया गया था? कौन सा अधिवेशन था ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1896। कलकत्ता अधिवेशन 1896 यानी बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको अच्छे से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका जो पॉइंट दिया गया है इसके हिसाब से बोला गया है कि सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखा है तो पूर्व पश्चिमी यानी पूर्व पश्चिम गलियारे के अंतर्गत भारत के पूर्व में सिलचर एवं पश्चिम में पोरबंदर को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, ये भी आपका सही है। तीसरा पॉइंट आपका बोला कि पूर्व पश्चिम तथा पूर्व दक्षिण गलियारा एक दूसरे को आपस में गया बिहार में काटते हैं, तो आपका जो ऑप्शन सी है 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत की अगर हम बात करें तो आपका इंडोनेशिया के द्वीप बाली में आज भी बौद्ध धर्म की प्रधान धर्म, ये आपका गलत हो जाता है। जो बाकी सही है उसको हम देख लेते हैं। बोला गया कि चंपा राज्य का शासक शैव यानी मतावलंबी था, सही है। भारत ने इंडोनेशिया से पान की खेती सीखी है, जो कि सही है। मध्य एशिया में बौद्ध की प्रमुखता लगभग 7वीं सदी तक रही है, तो ये भी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। ये आपके सम्मिलित नहीं होते हैं। बाकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। महिला यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, ये सब आपका शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के नासिक अभिलेख में किस शासक के संबंध में यह कहा गया है कि उसके धोखे ने 3 समुद्र पानी पिया था? अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साइंस का भी एक सेट है जिसमें 50 क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करा सकूं। आपका जैसा कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं आपका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी बी जो है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो भारत में उत्पादित आधे से अधिक तंबाकू सिगरेट निर्माण में प्रयोग किया जाता है, यही आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका जो सही है उसको हम देख लेते हैं कि भारत में तंबाकू पुर्तगालियों की देन है। इसकी खेती जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई थी, सही है। आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करता है, ये भी आपका सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के यानी राजमुंद्री में स्थित है, ये भी आपका सही है।
चलिए 24 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पॉइंट 1 दिया गया है, पढ़ लीजिए कि संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत नगरपालिका को 18 विषय कार्य प्रदान किए गए हैं, जो कि सही है। और पॉइंट 2 कहता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को 19 यानी 29 विषय कार्य प्रदान किए गए हैं, ये भी आपका सही, यानी जो ऑप्शन सी है 1 तथा 2 सही हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के किस विजय अभियान के समय उसके साथ पुर्तगाली विद्वान यानी मानसरेट भी गया था। चलिए एक एक क्वेश्चन को आपको सही से देखना है और आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए काबुल यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई यानी मुपंडन पवन ऊर्जा इकाई किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का उपबंध करती है। तो सही आंसर आपका 27 का हो जाएगा 5वीं अनुसूची यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है आपका। बोला गया कि 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी गलत कथन आपका यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, यानी सही नहीं है ये आपका पूछ रहा है। तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, यही आपका गलत हो जाता है। जो सही है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। बोला गया कि इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र संथाल परगना यानी बिहार झारखंड था, जो कि सही है। इस विद्रोह का प्रमुख नेता आपका सिद्धो कान्हू थे, जो कि सही है। 1856 में भागलपुर के कश्मीर ब्राडन और मेजर जनरल ब्रायड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, ये भी आपका सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है कहाँ पे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी यानी कोलकाता हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस खेल को दक्षिण भारत में यानी चेडुगुडू के नाम से जाना जाता है। चेडुगुडू के नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत में। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कबड्डी को वहाँ पे चेडुगुडू बोला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको भी और सबको जानना जरूरी हो जाता है। चलिए 31 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको चुन करके बताना है। तो देखा है तो केवल एक ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का नैतिक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का नैतिक सिद्धांत सही नहीं है। तो सही नहीं है तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पंच महाव्रत, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका त्रिरत्न सही है, अष्टांगिक मार्ग सही है, चार आर्य सत्य ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कौन सा कथन गलत है। चलिए पढ़ के आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का देखा है तो आपका सी गलत हो जाएगा, यानी शास्त्रीय भाषा अलग महत्व कायम रखने के कारण इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, यही आपका गलत हो जाता है। बाकी क्या सही है उसको देख लेते हैं हम। बोला गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसकी संख्या 22 है, जो कि सही है। भारत में सर्वप्राचीन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, यह भी आपका सही है। 8वीं अनुसूची में परिवर्तन लाने हेतु अब तक 3 बार संविधान संशोधन किए गए हैं, यह भी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि खाद्य सामग्री हेतु वैज्ञानिक मानकों को निर्धारित करने वाली निकाय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है यानी कौन सा गलत है।
तो गलत आपका हो जाएगा तुरानी गोट, आधम खां और माहम अनगा, यही आपका गलत हो जाता है। बाकी आपको जो सही पढ़ लेते हैं, सैयद बंधु, अब्दुल खां, हुसैन अली, ईरानी गुट, जुल्फ़िकार खां और शहादत खां, अफगानी गुट, मोहम्मद खां और मोहम्मद बंगस। अगला प्रश्न है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा? तो कपास का। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? आंसर आपका हो जाएगा 371 ग सी। 371 ग सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह कहा था कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाए, यानी अंग्रेज के बारे में बोला गया है, अंग्रेज सदा के लिए हार जाए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार की प्रसिद्ध तिरहुत तथा सारण नहर किस नदी से निकाली गई है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बिहार की प्रसिद्ध तिरहुत तथा सारण नहर जो है किस नदी से निकाली गई हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गंडक। गंडक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, मरणोपरांत की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, के कामराज हो जाएगा, और देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पे सी हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा, चौथा आपका है MG रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सूर्य सेन यानी मास्टर दा के द्वारा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला कि सवाना वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सवाना वनस्पति, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका में। अफ्रीका। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको यहाँ पे कथन के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। डलहौजी के हड़प नीति का पहला शिकार सतारा बना, जिसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पवनों की दिशा निर्धारित करने वाला ओरियोलिस बल की उत्पत्ति किस कारण से होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुंछी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग का जो रिपोर्ट है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मराठा शक्ति का उदय किसकी प्रसिद्ध रचना है? मराठा शक्ति का जो उदय है यह आपका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्य अंश यानी शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी महमूद धौलपुरी हो जाएगा, वासंती मापसेकर हो जाएगा, रविंद्र तालेगांवकर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीनों सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेट में, भी आपका शाम को अपलोड किया जाएगा, वो भी आप लगाइएगा।